Hello everyone, welcome once again. Now I am going to start my second video in the modern history. पहला वीडियो जैसा कि हमने बनाया है आपने देखा होगा, जो पुर्तगीज़ के वाइस रॉय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, उनके बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अल्फोंसो डी एल्बुकुर्की के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हमने ये पढ़ा था पहले वीडियो में कि कैसे यूरोपियन कंपनी जो थी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले पुर्तगीज आई। पुर्तगीज जब आई तो अपना कैसे वाइस रॉय, पहला वाइस रॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को भेजा, फिर दूसरा उसका जो वाइस रॉय है अल्बुकुर्की, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। तो अल्मेडिया के बारे में हमने पढ़ा दिया था, जो 1505 से 1509 तक था, 1505 to 1509। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड Viceroy of Portuguese government. That one is Albuquerque, Alfonso de Albuquerque, who ruled 1509 to 1515. Without any delay, let's start. He is considered to be the real founder of Portuguese power in India. In 1510, he captured Goa from Bijapur ruler, which later became headquarter of Portuguese. तो अल्फांसो दी अल्बुकुर्की जो हैं ये 1509 से 1515 तक वाइस रॉय रहे हैं इंडिया में। इनको जो है रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज पावर स्थापित करने के लिए इंडिया में, भारत में। इन 1510 में जो है अल्बुकुर्की, अल्फांसो दी अल्बुकुर्की ने गोवा को जो है अपने अंदर ले लिया था, अपने अंदर हड़प लिया था बीजापुर के रूलर से। जो बीजापुर का रूलर था, इंडियन रूलर जो था बीजापुर का, उससे छीन लिया था अल्फांसो दी अल्बुकुर्की ने गोवा स्टेट को, गोवा को, विच लेटर बिकम हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज। बाद में जो छीना गोवा, उसको जो है अपना हेडक्वार्टर भी बना लेते हैं अल्बुकुर्की बाद में। To further strengthen Portuguese hold in India, he captured the area of Hormuz in Persian Gulf and Strait of Malacca in Malay Peninsula. अब देखो यहाँ से जो है अल्मेडिया, जो हमने अल्मेडिया के बारे में पहले पढ़ा, उसने तो अपना ओशियन में स्ट्रॉन्ग करना पावर समझा। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी इनिशिएट की, उसने समुद्र में राज करना सोचा ताकि दूर रखा जा सके, जो अदर यूरोपियन कंपनी है वो ना ट्रेड कर पाएँ। लेकिन जो दूसरा वाइस रॉय आया अल्बुकुर्की, इसको रियल फाउंडर माना जा रहा है पुर्तगीज गवर्नमेंट, पुर्तगीज पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। ये अल्बुकुर्की सबसे पहले आते ही मान गोवा जो है ये कैप्चर कर लिया बीजापुर के रूलर जो थे उनसे, और बाद में इसी गोवा को वो लोग अपना हेडक्वार्टर भी बना देता है पुर्तगीज। और फिर जो है ये दूसरा फिर हड़पना शुरू किया, फिर कब्जा करना शुरू किया ये अल्बुकुर्की जो है। ये अपना हारमुज में जो एरिया है, हारमुज पर्सियन गल्फ में, और स्टेट ऑफ जो मलक्का है और मलय पेनिसुला है, ये सब जगह को इसने कब्जा करना शुरू किया। ये सब जगह जो हैं ये समुद्र में जगह हैं जहाँ से बड़ी बड़ी जहाज़ें पास होती हैं। तो इन्हीं जगह को वो कब्जा कर लिए। पोर्ट एक तरह का मान लीजिए, जहाँ पर जहाज़ वहाज रहते हैं, बंदरगाह रहते हैं, उस तरह पे। तो ही इनिशिएटेड कार्टेज सिस्टम whereby any other power or trader who want to trade with the India will have to pay permit fees to Portuguese. In fact, Mughal ruler also paid permit fees to Portuguese. जब ये हारमूज पर्सियन गल्फ में जो है उसको कैप्चर कर लिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कैप्चर कर लिया, मलय पेनिसुला को कैप्चर कर लिया, अपने पास ले लिया अल्बुकुर्की, तो अब जहाज़ जो पानी वाली वहाँ से पास होगी, वहाँ उस रास्ते से जाएगी, उनसे परमिट फ़ीस मांगेगा। बोलेगा कि हम जिस तरह से टोल टैक्स गाड़ियों का टैक्स मांगते हैं, उसे जहाज़ का टैक्स मांगेगा जो ट्रेड करने उस रास्ते से जाएंगे। उनसे बोलेगा परमिट फ़ीस तो हमें पैसा दो, तब तुम्हारी जहाज़ को हम आगे जाने देंगे। और इसके लिए जो कंपनीज़ थी वो देती भी थी पैसा अपना शिप पास कराने के लिए। यहाँ तक कि जो इंडिया में मुग़ल गवर्नमेंट थी, मुग़ल जो शासक था, रूलर थे, वो भी देते थे परमिट, इसको अल्बुकुर्की को देने लगे थे। अब इस अल्बुकुर्की के बारे में कुछ हम डिटेल से बात कर लेते हैं।
ये अल्फ़ांसो दी अल्बुकर्की ने कुछ अच्छे भी काम किए, ख़राब भी काम किए, एक बार उस पे हम लोग नज़र डालते हैं। By any other power or trader who want to trade with Indian have to pay permit fees to Portuguese. In fact, Mughal ruler also paid permit fees to Portuguese. वही कहने का मतलब है, यहाँ तक कि मुग़ल राजा जो शासन थे उनकी भी जो जहाज़ें आती जाती थी उनको भी परमिट फीस इसको देना पड़ता था। इन पुर्तगीज का जो अल्फ़ांसो दी अल्बुकर्की था, ये कितना दिमाग लगाया था। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हिज रूल वाज टू अबॉलिशन ऑफ सती। एक दिलचस्प बात यह है जो इसके शासनकाल में जो अल्फ़ांसो डी अल्बुकर्की था, इसके अंदर जो सती होता था, जो विडो होती थी, मतलब कि जब उनका हस्बैंड मर जाता था किसी औरत का, किसी वुमेन का, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ फायर में जल जाती थी, उन्हीं के साथ आग में जल जाती थी। तो उसको रोका इसने बैन लगाया, उस पर अबॉलिश किया इस सती को। जो अल्फ़ांसो दी अल्बुकर्की है, इसने जो है इस सती वाले को अबॉलिशन किया। इनकरेजेड टू टेक लोकल वाइफ्स, और इसने बोला, जो पुर्तगाली लोग थे उनको बोला कि भारत की जो औरतें हैं, जो इंडियन वीमेन हैं, उनको अपना वाइफ बनाओ, उनके साथ शादी करो, मैट्रिमोनियल अलायंस करो यहाँ की औरतों के साथ, लोकल वाइफ्स लो। इनके टू टेक इनकरेज टू लोकल वाइफ्स मतलब स्थानीय बीवी के लिए। इन गोवा एंड प्रोविंस ऑफ नॉर्थ दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज ए विलेज लैंडलॉर्ड। और यहाँ तक कि जो उसने गोवा एरिया कैप्चर किया, वहाँ और उसके आसपास के इलाके में जो है ये खुद को अपने आप को ज़मींदार मानने लगे। जो पुर्तगाली लोग थे, ये नए नए सड़क बनाने लगे, बिल्डिंग न्यू रोड, न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको एंड कैसिव कोकोनट। और उस एरिया में, जो गोवा वाला एरिया था, वहाँ तो खुद को लैंडलॉर्ड मानने ही लगे। साथ में ये लोग जो है नई नई सड़कें बनाने लगे, नई फसलें जो हैं वहाँ से पुर्तगाल से लाए थे यहाँ पर, लाइक टोबैको एंड कैसिव कोकोनट। और ये जो पुर्तगाली थे, ये नई नई कौन सी फसल लाए थे? तंबाकू लाए थे, कैसिव काजू लाए थे, कोकोनट नारियल लाए थे, पोटैटो भी यही लोग लाए थे, और टोमेटो भी यही लोग लाए थे। और पोटैटो, टोमेटो और भी राइस वाइस भी था, ढेर सारा चीज़ जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। आगे हम वो लोग पढ़ेंगे। तो ये अपना सेकंड वीडियो रहा अल्फ़ांसो डी अल्बुकर्की के बारे में। तो इसने सबसे पहले आते ही मान कब्ज़ा करना चालू कर दिए। पहले तो कब्ज़ा किया, पहले कैप्चर किया गोवा, फिर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे ओशियन में, सीज़ में, उनको कवर करने लगा। हारमुज जैसे हो गया, एरिया ऑफ हारमुज इन पर्सियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, और मलय पेनिसुला हो गया। तो ये सब चीज़ें कैप्चर करने के बाद इसने जो है कार्टेज सिस्टम लाया, मतलब कि परमिट फ़ीस लगा दिया। इस रास्ते से जो कोई शिप पास होगा उसे परमिट फ़ीस देनी पड़ेगी। और इसने तो जो सती होता था इंडिया में प्रचलित था, उसको बैन किया। किसी अगर हस्बैंड मर गया तो विडो हो गई वुमेन, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही लास्ट राइड मतलब फ्यूनरल कर देती, जल जाती थी उसी आग में। और इसने बोला, इनकरेज किया सबको कि जितने पुर्तगाली लोग हैं उस एरिया में अपने लोकल वाइफ्स रखें, इंडियन बीवी को अपनी बीवी बनाओ, इंडियन औरतों को। और वहाँ ये खुद को ज़मींदार मानने लगे, नई नई सड़कें बनाने लगे, नई फसलें लाने लगे, जैसे तंबाकू, कैशिव कोकोनट, टोमेटो, पोटैटो, ये सब। तो यही रहा अल्फ़ांसो डी अल्बुकर्की के बारे में, जो 1509 to 1515 था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूनो द कुनहा के बारे में, जो 1529 से 1538 तक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया के बारे में, ये था अल्फ़ांसो डी अल्बुकर्की के बारे में, सेकंड वाइसरॉय था। अब जो तीसरे के बारे में पढ़ेंगे न्यूनो द कुनहा है, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू।